दोस्तों इस सवाल में है कि कोई कार जो प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से तय करती है, अगली 30 किलोमीटर की दूरी जो है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से तय करती है। तो दोस्तों ये बताना है इसकी औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी बटे लगा समय। इसमें दोस्तों समय नहीं दे रखा तो हमें सबसे पहले समय निकालना होगा। समय निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों वही चाल बराबर दूरी बटे समय से निकल जाएगा। दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय से आपका उससे निकल जाएगा आपका समय। तो दोस्तों इस बार 2 बार समय निकालना है, तो T1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, समय दे नहीं रखा है तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। तो दोस्तों यहाँ पे दूरी दे रखा है, दूरी दिया हुआ पहले में 30 और 40 दे रखा है इसकी वो। तो यहाँ से दोस्तों पहली तो समय निकल के आ गई 3/4, ऐसी दूसरी समय निकल के आ जाएगा दोस्तों। दूसरी समय आपका निकल के आ जाएगा क्या कहते हैं 30/40, 30/20 दोस्तों, 30/20, 0 0 कट गया तो 3/4 ये निकल के आएगी दोस्तों दूसरी समय। दोस्तों टोटल समय कितना हो जाएगा, तो इसे हम दोनों समय को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 3/4 प्लस दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों, ये 2 है तो 3/2 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से इसका एलसीएम लेके हम इसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 6 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम। तो दोस्तों ये आ जाएगा 9/4, 9/4 इसका कुल समय आ जाएगा दोस्तों। तो जब दोस्तों हमारे पास कुल समय मिल गया और हमें बताया कि कुल दूरी भी दिया हुआ है दोस्तों, तो अब औसत निकालना आसान हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ी सी। कुल दूरी हम रख लेते हैं बचा के। अब हमारे पास औसत निकालना है दोस्तों, औसत यानी कि एवरेज, एवरेज चाल निकालना है। तो ये हो जाएगा एवरेज चाल की दूरी होता है कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटे समय, कुल लगा समय। तो दोस्तों यहाँ पे कुल दूरी पहले तो 30 चला था, फिर लास्ट में चला था 20, तो कुल दूरी आ गया बटे समय, समय अपने पास है 9/4। दोस्तों कुल दूरी कितना आ जाएगा, तो कुल दूरी दोस्तों 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ही चला है दोनों में। तो दोस्तों ये आ जाएगा 30 और 30, सॉरी दोस्तों वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाता, 60 किलोमीटर तो इसकी कुल दूरी आ जाएगा और समय उसको लगा 9/4। दोस्तों ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 × 4/9। चलिए दोस्तों इसके बाद ये इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं 3 बार, और ये 3 से चला जाएगा आपका 20 बार। दोस्तों इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 80/3, 80/3। इस 80/3 को हम पूरे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसे सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बच जाएगा, फिर 0 लग गया 20, तो 3 6 के 18, फिर से 0 बच गया, 2 बच गया, 3 6 के 18। तो दोस्तों ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो हम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हेलो दोस्तों, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है कि एक वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चल रही है। तो यह वस्तु वृत्तीय पथ पर 2.5 चक्कर लगाए तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन की मान बताने दोस्तों कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही होगा इसे सॉल्व करके बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब वस्तु 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूरा चक्कर लगाती तो वस्तु द्वारा तय की गई वृत्त की परिधि यानी कि 2πr जो होता है 2πr के बराबर ही होगा। तो दोस्तों इस पे जो टोटल दूरी है वो 2.5 चक्कर है, यानी 2 चक्कर तो पूरा मारेगा इसमें 2πr का, और 1 चक्कर मारेगा आधे 2πr का। तो दोस्तों इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ये दोस्तों 2 है × में है। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है 5πr। अब यहाँ पे r का वैल्यू दे रखा है दोस्तों, और पाई का वैल्यू 3.4 रख के इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना आएगा, तो 5, फिर इसमें आ जाएगा पाई की वैल्यू 3, 1.4 और इंटू 20। तो दोस्तों ये आ जाएगा 20 और 5 का मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा टोटल 314 मीटर। तो दोस्तों ये 314 मीटर, तो इसकी क्या आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगा दोस्तों इतनी। ये दूरी के लिए हुआ दोस्तों, दूरी निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमने इसका दूरी निकाल दिया। तो अब दूरी निकल गया, तो विस्थापन कितना होगा दोस्तों, विस्थापन देख लो। विस्थापन दोस्तों 2 चक्कर में तो इसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। 2 चक्कर का विस्थापन तो 0 होगा, तो बचेगा इसका आधी चक्कर का विस्थापन। तो दोस्तों ये जैसे कि ये वृत्त है, ये यहाँ से इसकी यहाँ तक त्रिज्या दे रखा 20 सेंटीमीटर, और हमें आधी दूरी इसने तय किया होगा, क्योंकि आधे का निकालना है। तो विस्थापन यही कहता है कि सबसे न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी हम ऐसे में नहीं निकालते दोस्तों, जो शॉर्टकट दूरी होता है वही होता है न्यूनतम। तो दोस्तों ये तो 20 था, तो इधर भी 20 होगा, तो विस्थापन कितना हो जाता है दोस्तों, तो विस्थापन अपना निकल कर आ जाएगा 40 मीटर आपका विस्थापन निकल कर आ जाएगा दोस्तों। सेंटीमीटर में दे रखा था सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा दूरी भी सेंटीमीटर में ही आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा और ऐसे और भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमें दोस्तों कमेंट करो, लाइक कर दो, वीडियो शेयर करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय।